सेक्शन 11 द ओल्ड काकी क्लास 8 ट्रांसलेशन पाठ का हिंदी अनुवाद। There was an old lady called काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहकर बुलाते थे। She crept because her hands and feet were very weak। वह रेंगकर चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। Her husband had died long ago। उसका पति बहुत समय पहले चल बसा था। She lived with her nephew बुद्धिराम। वह अपने भजीते बुद्धिराम के साथ रहती थी। She had transferred all her property to him। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। रूपा was बुद्धिराम's wife। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम had 2 sons and a daughter, लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे और एक बेटी, लाडली थी। The boys never behaved properly with काकी। लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। They used to tease her a lot। वे उसे बहुत छेड़ा करते थे। काकी would cry out but no one listened to her। काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता था। लाडली was the only one who had sympathy for काकी। केवल लाडली ही थी जिसे काकी से सहानुभूति थी। It was an evening, Sanai was being played at बुद्धिराम's doorstep। एक शाम बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। It was his elder son's engagement। वह बड़े बेटे की सगाई का दिन था। Celebrations were going on। समारोह चल रहा था। Puris were being fried in कढ़ाई। कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी। The sweet smell of ghee and spices were in the air। घी और मसालों की भीनी महक हवा में थी। काकी was sitting in her room and it was dark inside। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। She could smell the crispy and sizzling purees। वह खस्ता और गर्मागर्म पूरियों को सूंघ सकती थी। Images of purees floated before her eyes। पूरियों के चित्र उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। She began to move slowly and crept close to the कढ़ाई। वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंची। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and hurled abuses at her। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगी। Old काकी didn't speak a single word। बूढ़ी काकी ने एक शब्द नहीं बोला। She returned to her room। वह अपने कमरे में वापस आ गई। She felt insulted। उसने अपने को अपमानित महसूस किया। The dinner was ready। रात का भोजन तैयार था। All the guests had started eating। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी in her room thought not to go until she was called। काकी ने अपने कमरे में बैठे सोचा कि जब तक उसे बुलाया न जाए उसे नहीं जाना चाहिए। The pleasant smell of food was tempting but no one came to call her for dinner। खाने की लुभावनी महक उसे ललचा रही थी परंतु उसे भोजन के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। Thinking she is not a guest that she should wait for the call, she decided to go outside। यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतजार करना चाहिए, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। She crept into the courtyard but bad luck। One of the guests saw her and shouted, "Who is this old woman? Where has she come from? Be careful, she may touch someone।" वह बरामदे तक रेंगती हुई पहुंची पर बुरी किस्मत एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया, "कौन है ये बूढ़ी औरत? कहां से आई है ये? सावधान रहो कहीं ये किसी को छू न ले।" पंडित बुद्धिराम became furious। पंडित बुद्धिराम गुस्से में आ गया। He caught Kaki with his hands and dragged her into the room। उसने अपने हाथों से काकी को पकड़ा और उसे कमरे तक घसीट लाया। Seeing this, लाडली felt really bad। यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। She thought, what if Kaki had eaten before the guests? Would she had eaten all the purees?
उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती? क्या वह सारी पूरियां खा डालती? It was 11 in the night. रात के 11 बजे थे। Everyone was sleeping. सभी सो रहे थे। Ladli had not eaten her purees yet. लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said, "Get up, Kaki, I have brought purees for you." उसने पूरियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली और काकी के कमरे में जाकर बोली, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी asked, "Has your mother sent these?" काकी ने पूछा, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली replied, "No, it's my share." लाली ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी finished all the purees but she was still hungry. काकी ने सारी पूरियां खा ली परंतु वह अभी भी भूखी थी। काकी said to लाडली, "Child, go to your mother and bring some more." काकी ने लाडली से कहा, बच्ची, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूरियां ले आओ। लाडली replied, "If I wake her up she will get angry." लाडली ने उत्तर दिया, अगर मैंने उन्हें जगाया तो वह गुस्सा हो जाएंगी। काकी said, "Take me to the place where the guests ate." काकी ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेहमानों ने खाया था। लाडली took her and made her sit among the puddles. लाडली उसे ले गई और पत्तलों के बीच बैठा दिया। काकी began to eat food which was left over by the guests. काकी ने मेहमानों के द्वारा झूठा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू किया। Just then रूपा woke up. तभी रूपा जाग गई। She did not find लाडली beside her. उसने लाडली को अपने साथ नहीं पाया। She went into the courtyard and saw लाडली standing near the puddles. वह बाहर बरामदे में गई और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी was picking the leftover food and eating. काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। रूपा was stunned. रूपा दंग रह गई। She felt sorry for Kaki who remained hungry even on a day of feast where so many people had food to their content. उसे काकी के बारे में जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन जी भरकर मेहमानों ने खाना खाया, उस दिन काकी भूखी रह गई। काकी behaved like this just for some pieces of purees. काकी ने ऐसा कुछ पूरियों के टुकड़ों के लिए किया। She was in a state of shock. वह सदमे में आ गई। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। It was already midnight. आधी रात हो चुकी थी। रूपा went to Kaki's room with food. रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। With tearful eyes she said, "Get up, Kaki, I committed a blunder today by not serving your food. Please forgive me." आंसू भरी आंखों से उसने कहा, उठो काकी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, आपको खाना न परोसकर कृपा करके मुझे माफ कर दो। पूर्ण विराम। Hearing these words, Kaki's heart melted. इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। She forgave her and began eating. उसने रूपा को माफ कर दिया और खाने लगी। काकी blessed her soulfully. काकी ने उसे भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद दिया। Adopted from the story Budi Kaki by Munshi Premchand.